हेलो दोस्तों, जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। वायुसेना की शिक्षक भर्ती की एक नई जगह से नोटिफिकेशन आई है। इसी जगह से पहले आर्मी पब्लिक स्कूल की नोटिफिकेशन आई हुई थी, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर बना हुआ है। आप जाकर उसको भी देख सकते हो, वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो भी नो फ़ी का वैकेंसी है। ये जो है वैकेंसी, इसमें भी कोई फ़ी वगैरह इन्होंने चार्ज नहीं की है, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। इसमें परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों की वैकेंसीज़ है। सी टेट और टेट भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैं रेगुलर बेसिस पे अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट जो भी टीचिंग वैकेंसीज आती है उनको पोस्ट करती रहती हूं। आप जाके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि सभी जगह के वीडियोस बनाना तो पॉसिबल नहीं है। तो जो भी मुझे जानकारी मिलती है मैं उसको अपने फेसबुक पोस्ट पर डाल देती हूँ। तो वहाँ से डायरेक्ट मेरे वो लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप रेगुलर बेसिस पे जॉब की अपडेट ले सकते हैं। आप उसमें से देख सकते हैं, अगर आपके सिटी के अकॉर्डिंग है तो आप वहाँ से अपनी नॉलेज लेकर, वहाँ कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ दिया होता है, तो आप खुद भी कंफर्म कर सकते हैं कि वैकेंसी कहाँ से कितनी क्या है। सिर्फ आपको वहाँ से देखना है, लोकेशन लेनी है और वहाँ जाकर अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि सबकी वीडियो मैं बनाने बैठी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि मैं खुद एक जॉब प्रोफेशनल हूँ। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं हर चीज़ एक चीज़ की वीडियो बनाऊँ। जो जो इंपॉर्टेंट होता है उनकी वीडियोस बनाने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। जैसे इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, कोई फ़ी वगैरह नहीं है, पोस्ट भी बहुत अच्छी खासी हैं। टीचिंग के अलावा नॉन टीचिंग जॉब्स भी इसमें हैं। तो सभी की मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है, कैसे आपको भरना है, क्या आपसे आपको अप्लाई करना है, क्या वैकेंसी है। चलिए वीडियो में देखते हैं वैकेंसी कहाँ से और कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो ये इसमें देखिए, कुछ वैकेंसीज जो आई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है और कुछ वैकेंसी रेगुलर बेसिस की है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में भी देखिए इन्होंने लिख रखा है कि सैलरी जो है कंसोलिडेटेड है, मतलब आप सैलरी को अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा की डिमांड कर सकते हैं। अगर आप कैपेबल होंगे उससे ज़्यादा की सैलरी की, तो उससे ज़्यादा भी सैलरी आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं वैकेंसी क्या क्या और कौन कौन सी है। प्रिंसिपल की वैकेंसी है। देखिए रेगुलर पोस्ट की वैकेंसी है प्रिंसिपल की, जो 56,000 रुपीज़ देंगे। वो बेसिक पे है। उसमें बाकी चीज़ें सर जुड़ेंगी तो सैलरी बहुत अच्छी खासी 1,000 के करीब अराउंड पहुंच जाएगी, और 1 लाख के अराउंड पहुंच जाएगी। उसके बाद फिर पीजीटी, ध्यान से सुनिएगा किसमें कॉन्ट्रेक्चुअल है, किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, ये भी ध्यान दीजिएगा ज़रूर। पीजीटी इंग्लिश की रेगुलर की बेसिस की वैकेंसी, ओके। पीजीटी इंग्लिश में रेगुलर की वैकेंसी है। 35,000 बेसिक है, जिसमें सब कुछ जुड़ेगा तो आपको सैलरी 55,000 के करीब अच्छी खासी पहुंच जाएगी, ओके। उसके बाद पीजी दो बार इन्होंने दे दिया। पीजीटी इंग्लिश की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की भी वैकेंसी है, ओके। और पीजीटी ज्योग्राफी की वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की। पीजीटी हिस्ट्री की वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की। पीआरटी की रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है, मतलब परमानेंट वैकेंसीज हैं, जिसमें कि बेसिक पे इन्होंने दिया है 28,500, जो कि सब एच आर ए वगैरह अलाउंसेस वगैरह जुड़ेगा तो अच्छी खासी उसकी सैलरी बन जाएगी। 45,000 के करीब सैलरी बन जाएगी, ओके। उसके बाद अगर 48,000 की ऑलमोस्ट बन जाएगी सैलरी। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी लेवल की देखें तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है, जिसमें 28,500 पर मंथ का है। लेकिन ये कंसोलिडेटेड है, मतलब इसमें आप अपने एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप अपनी जिसकी, अगर आप ज़्यादा कैपेबल हैं उनके लिए, तो आप इससे ज़्यादा की सैलरी की डिमांड कर सकते हैं, तो वो भी फुलफ़िल की जाएगी, ओके। उसके बाद एएलटी इंस्ट्रक्टर है। फिर उसके बाद म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर है, डांस इंस्ट्रक्टर है। उसके बाद आपका डांस योगा इंस्ट्रक्टर है, स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर, ये सारी जो है पार्ट टाइम जॉब्स है, जो 750 पर डे के हिसाब मिलेगी, ओके। पर डे आपको 750, मतलब जिस दिन क्लास रहेगी उस दिन 750 रुपीज़ पर डे पे करेंगे। उसके बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट की रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है, जिसकी सैलरी इन्होंने मेंशन की 25,000 बेसिक, कुल मिला जुला के में भी 42,500 के ऐसे बन जाएगी। क्लर्क की रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है, जिसमें कि सैलरी 14,500 का ही है इन्होंने, लेकिन सैलरी और भी बढ़ेगी। इसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ में लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज़ है। लैब अटेंडेंट कंप्यूटर की, केमिस्ट्री लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है। उसके बाद लैब अटेंडेंट कंप्यूटर की वैकेंसी है। केमिस्ट्री लैब अटेंडेंट की वैकेंसी जो है वो रेगुलर बेसिस की है, और लैब अटेंडेंट कंप्यूटर की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है, ओके। उसके बाद हेल्पर की वैकेंसीज़ है, ठीक है। उस इसमें कैसे फॉर्म वगैरह भरना है, तो देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट में रिफर द स्कूल वेबसाइट पे, वहाँ स्कूल की वेबसाइट पे जाकर आपको सारे जो भी जानकारी सब कुछ मिल जाएगी। उसके अलावा कैसे करना है देखिए, for the eligible age limit qualification candidate are the send their application and resume along with photocopy of relevant testimonial, recent passport size photo, contact detail including mobile phone number and email address to
इन देखिए इस एड्रेस पे 28 फरवरी तक आपको भेज देना है। ओके, क्या क्या भेजना है? एक एनवलप भेजना है जिसके अंदर आप जो इनका फॉर्म है उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, उस फॉर्म को भर के उस फॉर्म को भेजना है, अपना रिज्यूम भेजना है। उसके बाद फिर अपना सारा जो टेस्टिमोनियल है उसका जेरॉक्स कॉपी अपना सेल्फ अटेस्टेड करके भेजिएगा। उसके साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भेजिएगा। एक और एनवलप डाल दीजिएगा जिसमें कि आप अपना एड्रेस वगैरह लिख के रखेंगे, वो भी डाल दीजिएगा। तो और उसको ये जो एड्रेस दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल बमरौली प्रयागराज 211012 इस एड्रेस पर सेंड कर देना है। 28 फरवरी तक पहुंच जाना चाहिए। ओके, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए ये है एयरफोर्स स्कूल बमरौली प्रयागराज का ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें ही देखिए यहाँ नीचे करेंगे नोटिफिकेशन सर्कुलर जा रहा है, इसमें ही हमें एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह मिलेगा, क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ओके, देखिए यहाँ जा रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद द पुश स्पेशल एजुकेटर पीजीटी पोस्ट ऑफ क्लर्क सबके एक एक करके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ देखिए वैकेंसीज वगैरह का भी दिया हुआ है, तो इसको में से एक की क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। बाकी जिसको उसकी ज़रूरत है जिसके अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। ओके, जैसे कि देख लेते हैं एलिजिबिलिटी फॉर द पीजीटी पोस्ट। ओके, पीजीटी की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी और इंग्लिश की पोस्ट है उसके लिए देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या डिमांड की। देखिए क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है मास्टर डिग्री विथ एनी यूनिवर्सिटी। ओके, मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ाने जा रहे हैं 50% मार्क्स के साथ। इंग्लिश में अगर जा रहे हैं इंग्लिश के लिए अप्लाई करें तो इंग्लिश में होनी चाहिए, पीजीटी हिस्ट्री के लिए अप्लाई करें तो हिस्ट्री में होनी चाहिए, और ज्योग्राफी के लिए अप्लाई करें तो ज्योग्राफी। ओके, उसके बाद इन्होंने और एज लिमिट बता रखी है 21 to 50 ईयर्स की एज लिमिट होनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छी एज लिमिट दे रखी है। वुमेंस को रिलैक्सेशन है एज लिमिट का 5 ईयर्स का, या इन्होंने लिख रखा है वुमेंस कैंडिडेट एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन। उसके अलावा तो पीजीटी में 2 ईयर्स का, अगर आपने कहीं जॉब कर रखी है तो आपको एज रिलैक्सेशन और भी मिलेगा। उसके अलावा देखिए डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में दिया है अगर आपने सीटेट टेस्टेट पास किया हुआ है तो आपको वेटेज मिलेगा, अदरवाइज उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। सिंपल सी क्वालिफिकेशन वगैरह है, इसमें ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन है नहीं। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाने जाओ सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो अप्लाई करते समय जेरोक्स में करके उसको आप उस एनवलप में ज़रूर डाल दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे सभी चीज़ों के क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप, हेल्पर का क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, क्लर्क का क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। एक एक करके सभी बनना होंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा देख लीजिए, वो भी मिलेगा आपको यहीं पे। वो फॉर्म डाउनलोड करना है, भर के उस एनवलप में डालकर भेजना है अपने रिज्यूम के साथ। देखिए यहाँ पे आएगा यहाँ पर अभी जो देखिए ये रहा ब्लैंक बायोडाटा फॉर्म फॉर द ऑल पोस्ट। देखिए यहाँ पे ब्लैंक बायोडाटा फॉर्म फॉर ऑल पोस्ट आ रहा है ना, इसी को क्लिक करने पे पूरा एक फॉर्म आ जाएगा जिसको कि आपको भर के उस एनवलप में भेजना है। यहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके इसको भर के भेज दीजिएगा। ओके, इस स्कूल का वेबसाइट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से जाकर आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्लिक करने पर देखिए ये आया है ब्लैंक बायोडाटा, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और उसको भर के पोस्ट कर दीजिएगा। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप कॉपी करके डायरेक्ट भी पहुँच सकते हैं या खुद से भी गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं।